ओम शांति। हम सभी के बीच में हमारी पिंकी बहन है और बहन करीब 22 सालों से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। और बाबा जैसे कहता है कि बच्चे लौकिक और अलौकिक का बैलेंस करना है, तो बहन ने बहुत सुंदर वो बैलेंस किया हुआ है। घर की जिम्मेवारियां भी हैं, बच्चों को ट्यूशन भी क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन खुद भी ज्ञान योग में धारणाओं में बहुत पक्के हैं। तो आज ऐसे हमारी प्यारी पिंकी बहन का हम सबको लाभ मिलेगा। आज का टॉपिक क्या है? मास्टर त्रिमूर्ति। ऐसे बहन की विशेषता है कि वो ज्ञान की गहरी गहरी बातों को भी ना बड़े रमणीकता से पेश करते हैं। वो बहुत हल्के, बहुत हंसते हुए गहराइयों को बहुत सहज बना देते हैं। और हम सब ने बहुत नज़दीक से इन्हों को देखा है कि जब भी ये बच्चों के साथ भी यहाँ सेशंस लेते हैं, तो भले वो ज्ञान का सृष्टि चक्र का भी चित्र हो, हम थोड़ा डरते हैं बच्चों को चक्र के बारे में कैसे समझाएंगे, लेकिन जब ये सामने आते हैं और वो ज्ञान को समझाते हैं तो बच्चे उस चीज को बहुत हंसते हुए और बहुत खुशी खुशी इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं। तो ऐसी विशेषताओं को बाबा ने इनके अंदर भरा है और आज हम सभी भी उनका लाभ लेंगे। वो भी पिंकी बहन को ओम शांति। दो बातें अभी मन में आई बहन जब परिचय दे रहे थे। एक तो बहन ने बताया नहीं था कि युवाओं के आगे आज सेशन लेना है। हाँ, तो हम तो कुछ और ही सोच के आए थे और इतनी विशेषताएं बहन बता रहे थे, लेकिन सभी विशेष हैं क्योंकि युग ही कौन सा चल रहा है? विशेष। तो विशेष युग है तो कुछ विशेषता भी होनी चाहिए। केवल विशेष बोलकर ही नहीं चलेगा ना, तो कुछ नवीनता करेंगे आज। सभी रेडी है? रेडी है या एवर रेडी है? अच्छा, सभी एवर रेडी लग रहे हैं, तैयार है एकदम। तो आज का टॉपिक तो वैसे सबको पता ही है। हम नया ज्ञान क्या सुनाएंगे? नया ज्ञान तो सुनाने वाला सुना ही रहा है, हम सुन भी रहे हैं, नए बन भी रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण नया करेंगे। मास्टर त्रिमूर्ति ये केवल एक स्वमान नहीं है, ये केवल एक लेबल या टाइटल नहीं है, ये हम है, ये हमारा सच्चा स्वरूप है। तो अभी रिसेंटली जब बाबा की एक वाणी चली थी संडे की, उसमें बाबा ने कहा था ना, रिटर्न जर्नी की स्मृति हो और उस रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनना है। तो आज के विषय पे आएंगे पर थोड़ा सा इसको समझेंगे। और आज ज़्यादा थियरी वाला कुछ नहीं है, थैंक गॉड। ये दो काम की दुकान वरना अति यूज हो गई। और बीच वाला वो रोमिंग फ्री पे जा रहा है, कान को कहता है तू सुनता रहे, तू लगा रहे, मैं आता हूँ। हाँ, तो आज इसको यूज करेंगे। इसलिए आज लिखा वाली कोई बात नहीं, पढ़ा वाली है। पढ़ना है और आत्मसात करना है, प्रैक्टिकल। आज हम 3 विषय यूज करेंगे, ज्ञान, योग और हमारा कजिन भाई विज्ञान। हाँ, बाबा हर बार उसका नाम लेता है, तो तीनों को यूज करेंगे आज। सबको, सबका कल्याण कर देंगे। बाबा आए है ना, तन मन धन श्वास संकल्प समय और साधन सबको, ठीक है। तो वो जो मुरली का सार था, स्मृति और स्मृति स्वरूप दोनों बाबा ने कहा। दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन एक होता है स्मृति, विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज मेमोरी, भी मेमोरी कह सकते हैं, और हमारे ब्राह्मणों की भाषा में उसे संस्कार कहते हैं। तो स्मृति काफी हद तक सबको आ गई है, इसीलिए तो हम बाबा के बने हैं, इससे तो भाग कर आते हैं। स्मृति है, थियरी लेवल पर हमें पता है कि हम आत्मा है, पता है ना। हाँ। भूल से भी अभी मेरी आत्मा ऐसा निकलता है? नहीं आता है। तो एक है स्मृति। फिर बाबा ने स्वमानों की लिस्ट दी है, श्रृंगार मेकअप दिया है, वो भी अच्छा लगता है, वो भी यूज करते हैं बीच बीच में। लेकिन बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप। क्या अंतर है? मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ
तो एक है मुझे स्मृति है कि मैं डॉक्टर हूँ, है ना, मगर एक है कि उस स्मृति का अगर मैं स्वरूप हूँ तो मेरे व्यवहार में, बोलचाल में वो आएगा या नहीं आएगा। स्मृति में जो पूरी तरह निष्ठा से, एकदम निष्ठा अगर बैठ गया है, सीमेंट कॉन्क्रीटेड, तो वो रिफ्लेक्ट होगा, वो अवश्य दिखेगा चेहरे, चलन, व्यवहार में। तो अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ये स्मृति तो है, कितनी डिग्रियां हैं, कितने ऑपरेशन किए, नामी ग्रामी अवार्ड मिले, ये सब ठीक है, मेरा क्लिनिक है, ये नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो अच्छा डॉक्टर नहीं, वहां नहीं जाना। सुनाने वाले और जो सुन रहे हैं उस पर ही रहना आप सभी। तो अभी है एक स्मृति है, ठीक है, अभी है स्मृति स्वरूप। तो कहीं भी अगर हम जाते हैं, लौकिक अलौकिक फंक्शन है, कुछ भी है, पार्टी में वैसे तो नहीं जाते, लेकिन मान लीजिए बुलाया गया, डॉक्टर है आइए, वहां पर जो वर्तन होगा ना उसमें वो स्वरूप दिखेगा। सभी लोग बहुत मजे से खा पी रहे होंगे, पार्टी कहेंगे तो क्या, स्टार्टर, मिडल एंड, उनका आदि मध्य अंत अलग होता है, मेनू में ही होता है। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेवारी भी है समाज के प्रति, जो हम दूसरों को कहते हैं हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, तो आपको लगता है 2-2 प्लेट लेकर मैं घूम रही होंगी, या किसी और, अच्छा वहीं जा रहे क्या, वो वाला भी लाइए ना, बढ़िया है, हाँ नहीं, ऑब्वियस है ना, एक संतुलित व्यवहार मेरा होगा या नहीं होगा, और अगलों को पता चलेगा, अगला अगले को कह रहा होगा डॉक्टर है ना, तो जरा ये थोड़ी ऐसा खा लेंगे। इनफैक्ट शायद होस्ट जिन्होंने वो पार्टी रखी वो ये भी सोचेंगे अगर हम डॉक्टर को बुला रहे तो उनके अनुरूप भी कुछ जूसेस रखना चाहिए, थोड़ी फैंटा वैंटा पीने वाले। हाँ देखिए, अगर हम उस स्मृति के स्वरूप में इतना टिके हुए होंगे तो सेवा नेचुरल होती है, उन्हों को अंदर ही संकल्प चलेगा कैसे करें। इसको ही बाबा कहते हैं ना, आप उस स्वरूप में टिकिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाणी से कितनी मेहनत करते हैं, कर्मणा सेवा से कितनी मेहनत करते हैं सारे भी केस, हमारे निमित्त बहने, मधुबन घर से भी सभी करते हैं ना। तो अगर उसमें रह जाएंगे, अभी मान लीजिए मैं फौज में हूँ, सभी तो मौज में है पर फौज में भी है, हाँ शिवसेना है ना, शिव शक्ति सेना है ना हम सभी। तो एक सोल्जर का बिहेवियर कैसा होता है, जब वो घर आता है लौकिक घर, तो उसका पहरवाइश वगैरह तो सिविल होता है ना, थोड़ी यूनिफॉर्म पहनकर बैज लेकर ऐसे घूमेगा नहीं, पर उनका भी रुतबा, उनका जो नशा होगा, उठना बैठना बोलना कैसा होगा, हाँ, वो ट्रेनिंग नहीं भूलेगा। और उसने अपने प्राणों की आहुति देने की प्रतिज्ञा की है, किसके लिए, देश सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए। हमने भी की है प्रतिज्ञा कि बाबा रहेंगे तेरे साथ, खाएंगे तेरे साथ और जाएंगे भी तेरे साथ, और ब्रह्मा बाबा को कहा आएंगे भी तेरे साथ, सब तेरे हाथ, मैं तेरे साथ। तो नशा होना चाहिए, कहना भी ना पड़े हम बीके हैं। मान लीजिए हम व्हाइट ड्रेस में नहीं, बैज में नहीं, वो तो हमसे ज्यादा सेवा करता है। बाबा कहते हैं ना, ये बैज आप चैतन्य बैजों से ज्यादा सेवा करता है। आप कभी कभी हलचल में होते हो, बैज तो सदा ओम शांति। लेकिन किसी को है ना हमारा वर्तन भी ऐसे लगे, आप बड़े गंभीर, या आप बड़े रमणीक, या बड़े अच्छे हैं, कुछ करते हैं जीवन में, कहीं जाते हैं, ये होता है इफेक्ट स्मृति स्वरूप। तो आज का हमारा टाइटल है मास्टर त्रिमूर्ति। ज्ञान की ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जो हमारे मीठे बाबा ने हमें नहीं दी है या नहीं बताई है। अब पढ़ाई का भी अंत आ रहा है, ड्रामा का भी अंत आ रहा है, भले यहाँ कोई 1 मास का बच्चा हो, 1 वर्ष का हो, हमें पता है कि खेल पूरा हो रहा है, अभी पर्दा गिरने वाला है और पर्दा उठने भी वाला है। संगम युग है ना, सब कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी अभी चलता है। तो सिर्फ मास्टर त्रिमूर्ति में, मास्टर त्रिमूर्ति में, मास्टर त्रिमूर्ति ऐसा नहीं, आज उसके स्मृति में टिक करके करेंगे, ताकि रोज के जो हम दैनंदिन कर्म करते, रेगुलर डेली जो हमारा कर्म है, कौन सा स्पेशल कर्म करेंगे, वही करेंगे ना जो करते आए। लेकिन स्मृति जब हमारी अलौकिक है तब उस साधारण कर्म में क्या होता है, असाधारणता आ जाती, वो रूहानियत आ जाती है। तो वो कैसे करना है, तो उस विषय को लेकर ये आज का सेशन है। अभी जो ये हमारा टॉपिक है, हमने कुछ बाबा के अव्यक्त महावाक्य चुन करके लाए हैं।
जिससे हमें वो बल, वो संबल, उसका फल सब कुछ मिले, इसलिए हमने पेपर लाया, वरना इसकी दरकार नहीं थी। तो दो एक चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि जब इसमें एक्टिविटी करने वाले हैं तो कभी कभी हमारी एक्टिविटी में साइलेंस रहेगा, तो उस समय साइलेंस रहेगा, कुर्सियां भी साइलेंट रहेंगी, है ना, तो ताकि उसका लाभ हम पूरी तरह ले सके। और फिर हमारे पास कुछ साधन हैं, हम उसका भी प्रयोग करेंगे। अगर किन्हों के पास वो नहीं है, आज आप नहीं लाए तो नो प्रॉब्लम, बाकियों के साथ वो हो जाएगा। तो कोई भी संकल्प से विचलित नहीं होगा, ये नहीं है वो कुछ, एकदम इजी अपने आप को सरेंडर कर दीजिए बाप दादा को आज। और आज मास्टर त्रिमूर्ति की छाप लगा कर ही जाएंगे हम, ठीक है? सभी एवर रेडी है? अपने दोनों हाथ लाए हैं? हाँ, तो अपना एक हाथ उठा के बताएं सभी रेडी है? हाँ, अच्छा, ठीक है। मास्टर त्रिमूर्ति में 3 कैरेक्टर्स आते हैं, कौन से? हाँ, ब्रह्मा, ब्राह्मण कौन बोला? हाँ, ब्राह्मण ही होंगे, लेकिन कर्तव्य ब्रह्मा के, विष्णु के और हाँ शंकर के, शिव बाबा के जैसे हमारा भी सेम कर्तव्य है। तो हमें ललायित करने के लिए जैसे ब्रह्मा बाबा क्या बन गए? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुख वंशावली हम सारे बच्चे मास्टर ब्रह्मा है, ब्राह्मण है लेकिन मास्टर ब्रह्मा, हर एक को भी अपना विघ्न भी विनाश करना है। तो मास्टर ब्रह्मा भी बनेंगे आज, मास्टर विष्णु भी बनेंगे और मास्टर शंकर भी बनेंगे। लेकिन जब श्रृंखला देखते हैं ना, बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन जब उसका करावनहर देखते हैं तब होता है मास्टर ब्रह्मा, मास्टर शंकर और फिर मास्टर विष्णु। क्यों? क्योंकि नई की स्थापना करनी है, साइमल्टेनियसली साथ साथ पुरानी का विनाश करना है, तब जाकर नई दुनिया की पालना होगी। तो उस अनुसार से हम चलेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी इससे पहले अभी हम सबको मास्टर ब्रह्मा बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पिता, हम ब्राह्मणों का पिता, ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, हम ब्राह्मणों का पुरुषार्थ, ब्रह्मा बाबा की प्राप्ति, हाँ, उसमें तो सब नंबर 1 है ही, उसी के लिए तो बैठते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया है हमको वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। फॉलो फादर कॉपी पेस्ट होता है ना, कॉपी पेस्ट बटन, बस वही करना है। तो आज पहले ब्रह्मा का जन्म होगा, फिर मास्टर ब्रह्मा का कर्तव्य वो करेगा, हम सबका आज जन्म होगा, ठीक है? हाँ, तो अभी क्या करना है, सभी बुद्धि से ये समझेंगे कि हम मधुबन में बैठे हैं। तो वेलकम टू मधुबन। मधुबन बेहद घर में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि ब्रह्म के द्वारा नई सृष्टि रची, कहाँ से रची? मधुबन हेडक्वार्टर्स, हम सब वहीं बैठे हैं। और हम कौन है पता है? 1936 में जो 350 यज्ञवत्स आए थे ना, वो है। वो तो पास्ट लाइफ मेमोरी में जाते हैं, हम तो कल्प कल्प की वही है हमारी मेमोरी। और अभी कोई नहीं कहेगा आज के बाद हम नहीं थे ना, तभी हम थे, बाप दादा के दिल में थे, तभी तो आज यहाँ बैठे। तो हम अभी मधुबन में बैठे, आप सब कुछ छोड़कर आए, ठीक है? तो अभी जो आपकी वो परसे वरसे पकड़ी है ना, वो भी छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। क्या लेकर आए थे? क्या लेकर जाएंगे? जानते सभी है ना, सब थियरी में ही रह जाता है, प्रैक्टिकल सब नीचे। वर्साची की पर्स, प्राडा की पर्स होगी तो भी रख दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्राडा की है कि जयप्रदा की है, रख दीजिए। हाँ, कहीं भी बुद्धि नहीं जाए, वो पर्स में जाती है, वो दुपट्टे में, कहीं नहीं जाना है। उस तरह से फिर भाई भाग्यशाली, फिर पता ही नहीं एक्स्ट्रा उनका। सभी रिलैक्स हो गए, कंफर्टेबल? बाबा का घर है, कौन ले जाएगा? तो यहाँ से एकदम आराम से बैठना है, आज पुरुषार्थ को एंजॉय करना है हमको। तो अभी मधुबन में बैठे, तो नया जन्म होगा सभी का बाप दादा की गोद में। तो अभी आपको क्या करना है, मेंटली सब जगह है? नहीं, जगह हुए रहना जरूरी है। हाँ। तो अभी ये सारे शालिग्राम जब बैठे हैं ना, आपको क्या करना है, आपके मन में आपका जो ये शारीरिक आयु है, फिजिकल एज जो भी है, 58, 68, 28, 17 जो भी है, वो आपको पता है? ओके। जैसे आत्मा और शरीर दो है, जीव आत्मा, ऐसे बाबा कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग। तो बाबा ह्यूमन के पिता नहीं है, बाबा किसके पिता है? उस आत्मा के पिता है। इसलिए वो विवेक भाई का या
ये राज भाई का, अजय भाई का, जय भाई का या लक्ष्मी बहन का या मीना बहन का या रेखा बहन के पिता वो नहीं है। वो अंदर जो बैठा है, इस अंदर वाले का बाप वो ऊपर वाला है। तो भी हमारा जन्म होगा। अभी क्या करना है, आत्मा का जन्म होगा। हम यहाँ मधुबन में आए ना, सभी सब छोड़ के हम सिंध कराची में बैठे, ठीक है। तो आपकी जो फिजिकल एज है उसमें अगर 2 डिजिट आता है तो उसको ऐड कर दीजिए। जैसे अगर किसी की एज से 35 है तो 3 + 5 8 हो जाता है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। अगर आपका नंबर 10 से ऊपर जा रहा है तो सिंगल करना। सभी की एज आ गई, फिजिकल एज सिंगल डिजिट मिला सबको। अगर किसी की आयु 22 आ रही है तो वो 2 + 2 करना 4। 10 से ऊपर अगर आंकड़ा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो आपको उसको 1 करना है, सिंगल डिजिट। सभी को मिल गया। तो अभी आपके पास शरीर की एज भी है, ये गोपियां भाग के आए इस एज में, और अंदर जो बैठा है, इसीलिए एक के बाद 350 जो थे ना, उसमें कोई 3 वर्ष का था, कोई 4 वर्ष का था, सब छोटे छोटे बच्चे थे। बन गए छोटे, अलग हो गए। अच्छा, कौन है यहाँ पर 1 वर्ष वाला है कोई? अच्छा, वेलकम। ये सबसे बड़े 10 वर्ष का। अच्छा, ये सबसे छोटे हैं। अच्छा, बाकी सब बीच में हैं। अब हम 1 हो गए। हाँ जी, 8 साल का। अच्छा, अष्टरतन में आ गए, बहुत बढ़िया। अब आप मेंटली किस आयु के हैं, जो भी आपका नंबर आया, ठीक है। तो हमारा सारा अहंकार था वो इस चमड़े से जुड़ा था, उस ये जो सब वो शांति निकल गया। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे बच्चे बनोगे तो बचे रहोगे, ये बाबा ने कहा। सबको मिल गया न्यू पहचान। अब किसका जन्म हुआ उसको नाम भी देना पड़े ना। बच्चा जन्मा वारिस बना, नाम कौन देगा? तो अब उसको नाम भी देंगी। तो आप सबके नाम है, 2-3 अपने नाम बताइए, फिजिकल नाम। भैया, भाविक भाई, रेखा बहन, आपका नाम बताइए। चेतना बहन, रेखा बहन, हाँ जी। दीक्षित नहीं ना? अब पीछे, हाँ, नाम रूप से न्यारे हो गए, इतने अच्छे बच्चे पीछे। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया जी। चंद्रिका बहन, हाँ जी। पीछे एक माता कह रहे हैं कुछ, ममता बहन। इस तरफ क्या हो गया भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? हाँ हाँ, चंदा बहन। अच्छा, सारे चांद चांदनी चंद्रिका है सब। अच्छा, पांडवों में रमेश भाई, हरेश भाई, अशोक भाई, प्रमोद भाई, बहुत अच्छे। और भी बहुत सारे, सुंदर भाई बड़ी सुंदरता से मौन रखे। ओके, वेरी नाइस। तो ये हमारी पहचान नहीं है। यहाँ कोई बैठा है जिन्हें सभी पिंकी बहन बोलते होंगे, लेकिन भीतर जो है वो, हाँ, उसको नाम देंगे। सबको एक ही बाप मिला है, एक ही प्राप्ति हुई है, एक ही सुखधाम में जाने वाले, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा ला रहे हैं, तो नाम भी एक ही होगा सबका। और वैसे भी बाबा कई बार वाणी में कहते हैं आत्मा को तो वही नाम, हाँ, क्योंकि हर जन्म में बदलता है, तो वो नाम होगा ओम। पहले ऐसे ही था ना, ओम राधे। हम वही है ना। हाँ, आप बॉम्बे मत चले जाओ बीच बीच में 2024 में, ठीक है। सभी ओम है। तो आज मास्टर त्रिमूर्ति बाबा ओम को बना रहा, रेखा बहन, चंद्रिका बहन, भाविक भाई को नहीं बना रहा। ठीक, क्लियर है। अगर ऐसे सुनते हैं, समझते हैं, तो क्यों नहीं तीव्र पुरुषार्थ होगा। कराने वाला ऐसे करा रहा है गारंटी से, कल्प हमने ही किया, तो क्यों नहीं होगा। चंद्रिका बहन से नहीं होगा, पिंकी बहन से नहीं होगा, भाविक भाई से नहीं होगा, लेकिन ओम से। क्लियर है सबको? अच्छा लगा अपना नया जन्म, मास्टर ब्रह्मा बन गए अभी। ओके, अभी पुरुषार्थ शुरू करें। क्या होता है इसमें, अर्थला ये था, विघ्न ये पड़ता कि मैं और मेरा आ जाता है ना, तो बाबा ने कहा मेरा बाबा को, मेरा जब भी यूज करें। पर आज के इस सत्र में हम कोशिश करेंगे मैं और मेरा। कहते हैं ना, हमारा व्रत है, आज 2 दिन हमने नमक छोड़ा है, 2 दिन मिर्च छोड़ी है, 2 दिन पड़ोसी से बात करना छोड़ा है। बड़ा क्लेश होता है, ऐसे छोड़ते हैं ना, स्थूल में नहीं छोड़ना। आज हम पूरे सत्र में ओम को ही यूज करेंगे। तो ओम ये है और ये जो भी है। अभी क्लियर है सबको? अच्छा, तो अभी हम एक टेक्निक करेंगे, सभी समझे। इसका है ना साइंटिफिक बेनिफिट्स भी होता है, और वो बेनिफिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को होता है। सारे मॉडर्न वर्ड्स है,
लेकिन हमारे प्यारे बाबा ने कहा है कि इसको आसान से हम ये समझते हैं, हम अपने संस्कारों को क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो संस्कारों को हमें इमर्ज करना है। तो बाबा जो ज्ञान देता है स्मृति स्वरूप बन के भीतर जाएगा, दवाई अंदर उतरेगी तो कुछ बाहर आएगा। ये पढ़ाई, ये दवाई, ये सब कुछ अंदर के लिए है। तो आज हम जो अभी टेक्निक करेंगे ना, ये आप जीवन भर यूज कर सकते हैं और हर एक दिन नया नया स्वमान लेके भी आप कर सकते हैं, अंदर तक उतरेगा। वरना सुबह अमृत वेले हम कुछ तो लेते हैं, कोई तो स्वमान की गोली खाते हैं, लेकिन दिन भर, क्योंकि फिर भाविक भाई, रेखा बहन, पिंकी बहन यही जाके हो जाते हैं ना। हाँ, तो अभी ये जो टेक्निक है, EFT टेक्निक है, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। क्योंकि बॉडी में है ना ट्रैप्ड एनर्जी होती है। जो हमारा शरीर है इसमें एक ऐसी ऊर्जा भी है जो डॉर्मेंट है। जैसे मान लो अभी हम सब आराम से बैठे हैं ना, आराम से। अभी आप ऐसे ऐसे जरा देखो, आपने किसी को देख लिया, क्या होगा? तुरंत अंदर से मिस कॉल आएगा, होता ही नहीं। हाँ, तो ये कैसे आई? ट्रैप एनर्जी अंदर थी, कहीं से ट्रिगर मिला, इसलिए EFT करेंगे तो वो हमारे अंदर कहीं भी वो सुषुप्त अवस्था में भी पड़ी होगी। जैसे घर में कुछ रख देते हैं ना, क्या है, काम आओ से, और काम होता है तब वो याद ही नहीं आता। हाँ, तो ऐसी बहुत है, नंतर करूं, नंतरला एवढा अंतर, और फिर कुछ भी, हाँ, जंतर बंतर। तो अभी ये टेक्निक आप यूज करना है। अपने पुराने संस्कारों पे भी, घर में कोई नहीं होगा तब यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको क्रोध पे काम करना है, लेजीनेस पे, तब उसका ऑपोजिट गुण लेना है और फिर उस गुण के साथ ये टेक्निक यूज करना है। ओके, सारे शालिग्राम चैतन्य में जगे हुए हैं। मधुबन बेहद घर में कोई नहीं सोएगा। मधुबन घर तो लाइट हाउस माइट हाउस है विश्व के लिए। तो अभी वो पहले आपको पॉइंट्स बताते हैं, फिर हम सब प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले ये पॉइंट लेना है। ओके, यहाँ पर ना अभी नहीं करेंगे, आप देख लीजिए। 3 बार हम हल्के से, बहुत प्रेम से, स्नेह से ऐसे 3 बार टैप करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये, ताकि हमारा आनंद चक्र खुल जाए और आनंद की अनुभूति हो, जिसके लिए भगवान के बने। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आईब्रो एंड, फिर आँख के नीचे, फिर यहाँ कान के पीछे, फिर यहाँ पर, सभी को दिख रहा है ना, फिर यहाँ चिन, फिर यहाँ पर थ्रोट, और लास्ट कोई भी एक बाजू उठाकर ये अंडर आर्म की यहाँ पे। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम करेंगे, सभी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत धीरे से, प्यार से आप खड़े होके कीजिए, ताकि एनर्जी को एक मूवमेंट के लिए रास्ता मिले। शांति। और साथ में हमें बोलना है, बड़े प्यार से बोलेंगे, क्योंकि अंदर का जो मन रूपी बच्चा है उसे कई जन्मों से बड़ी डांट पड़ी है ना, बड़ी कठोरता से उसको कहा है, तब इसको बड़े प्रेम से चलाना है, जैसे बाप दादा हमें चलाते। तो ओम को कैसे चलाएंगे? प्रेम से। अच्छा, अभी पिंकी बहन तो है ही नहीं, ओम है। चंद्रिका बहन भी नहीं, ओम है। भाविक भाई नहीं, ओम है। तो ओम ये कर रहा है क्योंकि ओम के बाबा ने ये सिखाया। क्लियर है? ये हमारी बुद्धि में उतरना चाहिए। तो हम टैप करना स्टार्ट करेंगे। हम हर एक पॉइंट पर 3 बार टैप करेंगे और सभी बोलेंगे भी, लेकिन कैसे बोलना है कि ओम मास्टर त्रिमूर्ति है ना? ठीक है, चलिए स्टार्ट। ओम मास्टर त्रिमूर्ति है, 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 ओम मास्टर त्रिमूर्ति है,
ओम मास्टर त्रिमूर्ति है। एक शांति का श्वास लेंगे। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रिलैक्स, बैठ सकते हैं। थैंक यू। कैसा लग रहा है सभी को? 1 मिनट का था, लेकिन बाबा कहते हैं ना 1 मिनट भी कैसा हो सकता है, पावरफुल हो सकता है। कोई मेहनत भी नहीं, मेहनत मुक्त मोहब्बत युक्त, यही है ना इस ज्ञान का राज, है या नहीं? और हम पुरुषार्थ में भी मेहनत में ही लगे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा देखता है तो रहम आता है कि बैठे बैठे विश्व की बादशाही दे रहा हूँ और ये बच्चे ये क्या ही कर रहे हैं। क्योंकि मेहनत कौन कर रहा था? भाविक भाई। नहीं, अकेले भाविक भाई नहीं, जितने भी भाई बहन माताएं पिताएं बहनें सब बैठे। ये पुतला बेचारा क्या करता है? बहुत मेहनत करता है ना। अभी देखिए, सब तो मिस वर्ल्ड नहीं बन सकते ना, क्यों? मिस्टर वर्ल्ड भी आजकल है, हाँ, क्यों नहीं बन सकते? एग्जैक्टली, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी सब में नहीं होती, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। सबकी वो उनके लिए ना स्पेसिफिक हाइट होना होता है, फिर वो स्किन, फिर वो हेयर, फिर वो ये वो और बहुत सारे। सिर्फ आपको गाजर खाना है रोज, है ना, गुलाब जामुन देखना है लेकिन गाजर खाना है। तो हम क्या कहते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, रहने दो, गाजर खाने वाला भी जाएगा। यही सुन। तो अगर हम सब मिसवर्ड नहीं बन सकते तो ये बेचारा ये कैसे बन सकता है? विश्व का मालिक कैसे बन सकता है? तो कौन बन सकता है? वो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा वो। अब बनेंगे सभी। अच्छा लग रहा है? थैंक यू बाबा के लेटर्स वहाँ बहुत सारे होने, बारिश होनी चाहिए बाबा के कमरे में लेटर्स की, दूसरी नहीं है। अच्छा, तो मास्टर ब्रह्मा बन गए। अभी ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, बिना कर्तव्य तो किसी का गायन पूजन नहीं होता है। तो अभी हम महावाक्य सुनेंगे, फिर उसके अनुसार कर्तव्य करेंगे। ठीक है, रेडी? किसी के कोई प्रश्न? वैसे भी नहीं होने चाहिए, प्रसन्नचित बनने का है बाबा ने। हाँ, हैंड में ले सकते हैं अगर किसी को है। तो हम पहले महावाक्य सुनेंगे और फिर मास्टर ब्रह्मा का कर्तव्य करेंगे। तो 12 मार्च 72 में अव्यक्त महावाक्य बाबा ने कहे थे कि मास्टर त्रिमूर्ति है तो 3 कर्तव्य एक साथ होने चाहिए, तीनों एक साथ चलने चाहिए मुझ आत्मा के भीतर। यानी ओम क्या कर रहा है? एक साथ तीनों काम कर रहा है। अच्छे का सर्जन भी कर रहा है, पुराने और बुरे का विसर्जन भी कर रहा है, और फिर जो श्रेष्ठ रचा उसकी पालना भी कर रहा है। तो बाबा ने कहा था ब्राह्मण रूप से स्थापना करना, ये है हमारा कर्तव्य। हम सब ब्राह्मण है ना। फिर 24 अप्रैल 74 में बाबा ने कहा था कि बाप दादा ने 3 लाइट देखी थी मस्तक में, प्योरिटी की, जो अभी मधुबनगढ़ में ये बच्चे बैठे हैं ना, बाबा देख रहे हैं। तो प्योरिटी की लाइट, सतो प्रधान दृष्टि की लाइट, यानी आज से मास्टर ब्रह्मा की स्मृति रहेगी तो हर एक को उसी सतो प्रधान दृष्टि से देखेंगे, और मस्तक मणि की भी लाइट। तो कोई का क्या भी रोल हो, कैसा भी पुतला हो, लेकिन हम आके वो छे नहीं नहीं, बहुत अच्छा है वो भी। ये काय करते, काय नहीं करते, जो बाबा ने कहा वही करते, है ना। किसी के प्रति भी हाँ ऐसे नहीं। तो इसलिए हमारी दृष्टि सतो प्रधान बनी रहे। भगवान मुझे पूछेगा तुमने क्या किया, मैंने इतना पढ़ाया, बाबा वो ऐसे कर, तुमने क्या किया बच्चे, पूछेगा या नहीं? हाँ, तो हमें वो हमारे मस्तक में, वो मणि में वो रखना है कि बाबा की सीसीटीवी 24/7 श्वासोश्वास चालू है। फिर बाबा ने 15 अप्रैल 71 में कहा था हर एक त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे हैं सभी। तो त्रिकालदर्शी भी हुए ना, तो त्रिमूर्ति के साथ त्रिकालदर्शी। जैसे बाबा तीनों कालों को देख सकते, पिंकी बहन नहीं देख सकती, उसको 10 मिनट बाद क्या होगा पता नहीं, माइक बंद हो जाए, लाइट ही चला जाए,
आप लोग ही चले जाएं, हाँ कुछ भी हो सकता है, हाँ। लेकिन ओम को सब पता है, उसके अंदर है, वो इमर्ज कर रहे हैं ना हम लोग, उसके अंदर ही है। तो बाबा ने कहा तो त्रिकालदर्शी हुए ना, जैसे बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था उस वर्ष, जैसे मशीनरी होती है तो उसमें कोई भी चीज डालते हैं, वस्तु डालते हैं तो उसका नाम रूप ही बदल जाता है। अभी गेहूं डालते हैं तो क्या आता है, हाँ, तो इस तरह से आजकल बना हुआ है ना। तो ऐसे बाबा की अभी उम्मीदें क्या है मास्टर ब्रह्मा से, ऐसे आत्मा हो जाए जो आत्मा भी मशीनरी बन आत्माओं को और पांचों तत्वों को क्या करे, बदल दे। क्या बदलना चाहिए, उनका संकल्प, स्वरूप, गुण और कर्तव्य। अब मेरा संकल्प बदल गया, स्वरूप बदल गया, आज नया जन्म हुआ, स्वरूप भी बदल गया, गुण बदल गए कि नहीं। पिंकी बहन में क्रोध हो सकता है, लेकिन ओम में वो है ही शांति सागर का बच्चा। और कर्तव्य, पिंकी बहन डॉक्टर होंगी या क्या भी होंगी, लेकिन ओम वो तो शाही घराने से, रॉयल फैमिली, बाबा का बच्चा है, भगवान का। तो ऐसे तत्वों का और आत्माओं का रूप बदलना चाहिए, मास्टर ब्रह्मा बनना है। तो रेडी एवरीवन, मास्टर ब्रह्मा बनना है, ओके। अच्छा तो भाई हम दे सकते हैं अभी चिटकियाँ। अभी आपको सेवादारी हमारे गॉडली भाई बहने चिटकियाँ देंगे, फिर हमें मास्टर ब्रह्मा बन के कर्तव्य करना है। कैसा लग रहा है मधुबन घर सबको? बहुत बढ़िया। बाबा कई बार पूछते कैसे आए, प्लेन से आए कि बुद्धि के, हाँ स्नेह के विमान में आए। अब आप घर से चले, आपको थोड़ी पता था मैं मेरे कदम मधुबन जा रहे हैं ना, हाँ ऐसे ये वो आखिरी ट्रेन है और हम सब आ गए उसमें। सभी के पास पेन होगा, पेन पेंसिल नहीं है तो आप सेवादारी भाई बहनों से भी ले सकते हैं। हम बताएंगे आपको क्या करना है, लेकिन हम वो साइलेंस बनी रहे। हमारा जो ओम है उसको साइलेंस बहुत प्रिय है। अब लगता है वो हमारा निज गुण है, जो कुछ भी बाबा ने कहा। पेन दे रहे हैं, सभी ले लीजिए। आपको समय भी देंगे 1 मिनट का। जब सभी को मिल जाए तो कृपया बता दीजिए, तो फिर हम इंस्ट्रक्शंस देंगे क्या करना है। सभी फरिश्ते हैं मास्टर ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे ही हम। अंतर नहीं है समय का, अभी इसी समय हम ब्रह्मा बाबा जैसी ही हैं। तो आप इशारों से पेन मांगेंगे। ये मुखपुर को क्या देंगे आज, इसको आराम, आधा कल्प इसने आराम में ही रहना है। आपको लगता है नारायण इतने बोल बोल करेंगे, कॉल लगाएंगे लक्ष्मी जी को? क्या ही दरकार है इनके, और भरे वो संस्कार। जहाँ जब कर्म क्षेत्र पर आवश्यकता होंगी तो सारे कर्म इंद्रियों को यूज करेंगे। अभी हमारा टीचिंग का लाइन है तो हम चाह कर भी चुप, और जो यहाँ कोई मम्मियाँ होंगी वो भी चाह कर भी। किसी दिन माताएं सोचती है आज जरा मौन में रहो, उसी दिन ज्यादा मम्मी मम्मी होता है। वो विघ्न है, माया सुनती है ना। माया चंद्रिका बहन, भाविक भाई, रमेश भाई, प्रमोद भाई को बड़े तूफान ला सकती है, मगर ओम को बाबा ने कहा बच्चे तेरा बाल भी कोई बाका है ही नहीं, बाल वही बाल बच्चा है शिव बाबा का। सारे विघ्न का बातें देह भान में आते हैं। अब सदैव हम प्रसन्न रह सकते हैं। ये मधुबन घर है, रोज आएंगे ना। देखो मधुबन यहाँ तक लाया बाबा ने हमारे लिए। अच्छा सभी को मिल गया। अभी है ना साइलेंस में ओम बैठेगा, साइलेंस रहेगा। एक गुण कोई भी, वैसे अष्ट शक्तियां दिखाते हैं और 7 गुण दिखाते हैं, पर वो एक दिखाने के लिए चित्र में दिखाते हैं।
लेकिन अनगिनत की 4 गुणों का सागर हमारा बाबा है, अथाह है, अकूट है ना। तो कितने गुण हैं भगवान के, और शक्तियाँ भी वही ओम के हैं। तो आपको जो प्रिय लगता है, आपका कोई भी पसंदीदा गुण, शांति ये वो तो होगा ही, पर उमंग उत्साह हो सकता है, खुशी हो सकती है, हिम्मत हो सकता है, धैर्यता हो सकती है, विनम्रता हो सकती है, निर्मलता हो सकती है, निर्माणता हो सकती है, सादगी हो सकती है। ऐसे कोई भी एक गुण जो आपको बहुत प्रिय लगता है, हो सकता है उसी की यादगार में आपका पूजन होता हो बाहर। वो एक गुण लिखना है उस चिटकी पर, और एक शक्ति लिखनी है जो आपको पसंद है या आप उस स्वरूप में बनना चाहते हैं। ऐसा कोई भी एक शक्ति भी आप लिख सकते हैं। तो 1 मिनट का आपको समय मिलेगा, बाबा के साथ बैठकर ओम लिखेगा। बड़ी सच्ची दिल से लिखना है। मधुबन घर में हम बैठे हैं और बुद्धि में रही कि ओम का सिवाय शिव बाबा के कोई नहीं है। अच्छा, ये साइलेंस के लिए दिया भाई साहब, ताकि मेडिटेट कर सके। जब लाइट होंगी ना तब लिखना आप सभी। अभी आप चिंतन कीजिए। और इतनी बड़ी सभा में मैं ओम और बाबा और कोई नहीं है। शांति आप लिख सकते हैं। किसी को लिखने में दिक्कत हो तो एक दो की मदद बाद में ले लेना। जिस भी भाषा में आप लिख पाए कोई हर्जा नहीं। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी आपका भाव इम्पोर्टेंट है, भाषा नहीं। उसी भाव को वाइब्रेशंस कहते हैं। अगर आप रेडी हैं तो फिर हाथ उठा सकते हैं। बहुत अच्छा। अभी ये कर्तव्य करना है। अभी तो सर्जन किया, जो हमने किया वो क्रिएट किया, रचना रची। अब इसको ब्रह्मा ने सब अपने पास रखा गया। हमारे बाबा ब्रह्मा ने रखा क्या भी नहीं रखा, हमें रखना है नहीं। जो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, वो मुझ ओम का पुरुषार्थ। कुछ नया नहीं करना है, जो बाबा ने किया है वही मैंने करना है। बाबा ने वही कराना है, मैंने वही करना है। हम भी देने के लिए ही रच रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, दो दो आत्माएं एक्सचेंज करेंगे। लेकिन कैसे एक्सचेंज करना है, बाबा की याद में। जो भी आपको, अगर किसी के साइड में कोई नहीं बैठा है तो आप पीछे आगे कहीं भी दे सकते। लेकिन जब आप देंगे तो जो एक है, दोनों में से एक बड़े प्यार से अगले को बोलेगा कि हे मास्टर ब्रह्मा, जो बाबा याद है। तो अगला क्या बोलेगा, हाँ मास्टर ब्रह्मा। हाँ, कोई ये भी पूछ सकता है, हे मास्टर ब्रह्मा, आपको ज्ञान से प्रेम है या क्या आप आनंद में हो, ऐसे
है ना, एक मास्टर ब्रह्मा। हाँ, तो बात करने वाला भी वही उसी सोमान में और सुनने वाला भी। तो हमारी दृष्टि क्या हो रही है, जो बाबा ने कहा सत्तो प्रधान दृष्टि। ठीक है, तो ये एक्टिविटी अभी करेंगे। सबने लिख लिया है ना? हाँ, बड़े प्यार से आपके जो दिल में टचिंग आवे, बाबा आत्मा को बहुत टचिंग करता है। आप देखिए आपको क्या टच आ रहा है, दोनों में से कोई भी एक दो को पूछ सकते हैं, फिर उस बात में आप एक्सचेंज करेंगे। 1 मिनट आप सोच सकते हैं क्या पूछना है। क्यों सोचना पड़ रहा है? इमर्ज नहीं है। अभी लौकिक बातें होती तो फिर वहाँ पॉज लगाना पड़ता है, और यहाँ सोच में ही सत्तो प्रधान बन रहे हैं। ठीक है, रेडी? ओके, अभी आप एक्सचेंज कीजिए। मास्टर ब्रह्मा ही बात कर रहे हैं, तो वो वाला शोर नहीं है। बड़े प्यार से दीजिए, बड़े धीरे से। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हो जाए एक्सचेंज तो हाथ उठाइए, फिर हम आगे करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें अभी मास्टर ब्रह्मा बन गए। अभी आगे का स्टेप, माताएं आप तो मास्टर ब्रह्मा हो, यहाँ कोई माता ही नहीं, सब बिंदिया है। अभी जो हमने दिया वो भूल जाना है, क्योंकि हम कोई भी नहीं है। हम कौन है देने वाले? कोई नहीं। लेकिन जो हमें मिला वो कभी नहीं भूलना है। वो भूल जाते हैं ना, इसलिए बाबा को छोड़ देते हैं, या बाबा को भूल जाते हैं। दिन भर में बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि क्या मिला है वही हमें याद नहीं रहता, है ना? तो अभी आपको जो मिला एक्सचेंज में, जो गुण शक्ति आपने दी वो तो बाबा की थी। आपको जो मिला, हाँ, वो आपकी मिल्कियत है। तो कोई सुनाना चाहेंगे कि आपको क्या मिला, वो गुण और वो शक्ति? हाँ जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मतलब आपको शांति मिली सामने से? हाँ, मैं मास्टर शक्तिशाली आत्मा। बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, पीछे जी। अरे वाह, बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। हाँ जी, क्या बात है, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई? सद्भावना सुख स्वरूप। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, पीछे बहन। ओह, बहुत अच्छा। आनंद और मेहनत। ये तो सुपरमार्केट में भी नहीं मिलता, बहुत आवश्यकता है। मैं इस घर की नहीं, इष्ट पीछे देवी पीछे। शक्ति बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी बहन। मुझे इतना सुंदर मिला है। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ और सादगी। क्या बात है, देखो ये ओम तो अच्छा कनेक्ट हुआ है, बहुत अच्छा। हाँ जी, मैं आनंदी हूँ और मेहनत हूँ। बहुत अच्छा। आशीर्वाद और सहनशीलता। ओहो, वेरी नाइस। हाँ जी, गायत्री माता की नम्रता। अच्छा, देखिए ये वरदान ही कैसे लग रहे हैं ना, सारे बोल जैसे कि इमर्ज हो रहा है, क्योंकि ये पुतले नहीं बन रहे हैं। मैं ऐसे बैठ जाऊं यहाँ, मैं देवता हूँ, नहीं, अंदर मुझे ही नहीं एक्सेप्ट होगा कि अभी कहाँ बने। ओम को होता है, वो है ही, वो है ही बाबा का बच्चा। हाँ जी, वहाँ एक हाथ है। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ जी, पीछे वहाँ कॉर्नर में लेफ्ट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा। पीछे आपके पीछे भी कोई बोल रहा है। सरलता और निर्भयता, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, अभी लास्ट दो, फिर आगे और भी आपको विष्णु भी बनना है, शंकर भी बनना है। अच्छा, माता जी खड़े हो। अच्छा, बोल दीजिए। हाँ हाँ, ये तो हमारा फाउंडेशन है, बहुत अच्छा। चलिए आप फिर आगे बताना। हाँ, बाकी 2 भाई भी बैठे हैं, मास्टर ब्रह्मा और उसके 2 भाई है ना, मास्टर शंकर। तो सर्जन करके आनंद हुआ, अब विनाश करेंगे। हम ही लोग थे ना, द्वापर से लिख कर आए, वही देता है जन्म, वही मिटाता है। हाँ, फिर बाबा संगम पर आकर कहते अच्छा मुझे और कोई काम धंधा नहीं, अभी अभी तेरे को बनाऊं, फिर तुम्हें मिटा दूं, तुम्हें मिटा दूं। हाँ, क्या ही लिख दिए पापा के लिए। जब हमारी ही दिल नहीं करती, उसकी करेगी क्या? कितनी ग्लानि की बाबा की, माफ कर देता है। अभी किसका पार्ट है? विनाश नहीं किया तो पालना किस चीज की करेंगे?
ये तो वही बात हो गई, मुझे डायबिटीज हो, मैं दवाई भी खाऊं और दबा के सारे अनुभवी बैठे सत्युग से खाते आए मिठाई, तो भी विनाश करना है। हाँ। लेकिन भाविक भाई नहीं, वो मीठा है, इसलिए तो हमें कोई मीठा लगता और कोई नहीं लगता, क्योंकि इन चक्षुओं से देखते हैं कैसा है बगना, अरे नको बगू, वही देख जो भगवान ने कहा, जो बाबा देखते हैं ना वही मुझे देखना है, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है, नहीं तो माया तो बैठी ही है चमाट लगाने। अच्छा, अभी हम मास्टर शंकर बनेंगे। ओके, पहले कभी इतना उत्साह हुआ था विनाश करने का? तो 72 में बाबा ने कहा था कि आपके शक्ति रूप से विनाश होगा, तो विनाश रूप के लिए शक्ति रूप चाहिए, क्योंकि सारी सृष्टि का सफाया करना है, कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। हमारे अंदर वो पूरा झाड़ है जो जड़ जड़ीभूत हो गया है, विकारों का परवश हो गए हैं, तो वो सारा एक तो भीतर है, ऐसे एक एक आत्मा में रावण बैठा है, प्रकृति भी पतित है, प्राणी भी दुखी है, तो सब कुछ सफाया करना, इसमें कितना पावर चाहिए। इसलिए शंकर जी का गायन है, उसको तपस्वी स्वरूप दिखाते हैं। जब हम सभी मधुबन निवासी ब्राह्मण, जब हम हमारे इस तपस्या स्वरूप में होंगे, तो बड़ी नेचुरली क्या होगा, विनाश होगा। तो हमें उस तप के स्वरूप में आना पड़े, तो शक्ति स्वरूप चाहिए। फिर 10 नवंबर 83 में बाप दादा ने कहा था कि त्रिमूर्ति की स्पष्ट निशानी, सभी बैठे हैं ना, त्रिमूर्ति बैठे हैं ना, स्पष्ट निशानी है त्रिशूल। तो पहले त्रिकालदर्शी बोला ब्रह्मा को, अभी शंकर को क्या दिया, त्रिशूल दिया है। ऐसे हमने कोई हिंसा तो की ही नहीं है। तो हर एक त्रिशूलधारी शक्ति सेना है ना, है, सभी त्रिशूलधारी है। फिर 27 अक्टूबर 81 में बाबा ने कहा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पे शंकर का कर्तव्य हम करेंगे। जो त्रिलोक, 3 लोग जानते हैं ना सभी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और अभी यहाँ बैठे स्थूल वतन। त्रिलोक और त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल है, जो ये दोनों का नॉलेज रखते हैं, वही है विघ्न विनाशक। तो अभी हमारा स्वरूप कौन सा चाहिए, विघ्नों को विनाश करने वाले, अपना भी और सर्व का। तो बाबा ने कहा वही है विघ्न विनाशक, इसलिए पूजा होती है। क्लियर हुआ? वही मैं ज्ञान में आ गई, 7 दिन का कोर्स क्या हो गया, मेरी पूजा शुरू हो गई, नहीं। वो आत्मसात करके स्वरूप बन के उस सच्चाई से सच्चे दिल पर साहब राजी, बाकी कुछ नहीं करना है। साहब बड़ा भोलानाथ है, राजी हो जाता है, लेकिन तेरी रजा में मैं राजी, ये मेरी भावना हो। तो बाबा ने कहा आपका पूजा कब होगा, जब आप विघ्न विनाशक बन सके। एक वो गुड नाइट रेपेलेंट लगाते हैं तो भी चंद मच्छर भाग जाते हैं, वो मशीन भी इतनी कार्य कर रही है, और हम ऐसा ना हो ब्राह्मणों को देख के कोई कहे अरे आ भी गया चलो, या घर वाले कहे जाओ ना सेंटर का 3 घंटा नहीं बिठाएंगे क्या, ऐसा ना हो, ये वो हमें विघ्न समझ के अवॉइड कर रहे हैं। हमको विघ्न विनाशक बनना है, तो सहजता से देखिए, ऐसे सहज रहेंगे ना तो ज्यादा प्यार करेंगे, उनकी दृष्टि ऊंची बन जाएगी। हमको किसी को जाके प्यार नहीं करना है पर्सनली, सब अच्छे ही है ना, जब है ही अच्छे तो वो भेदभाव नहीं रहेगा, तो वो विघ्न को मिटाना है। तो रेडी टू बिकम विघ्न विनाशक? ओके, सभी एक बार कंफर्टेबली बैठ जाएं। अभी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर लाइट म्यूजिक बजेगा, उस दरमियान आपको सोचने का समय मिलेगा। अभी लिखना नहीं है कुछ भी। अब क्या करना है, आपके माइंड में एक ऐसा नेगेटिव गुण, एक अवगुण सोचना। पहले हमने गुण और शक्तियां सोचा, मास्टर ब्रह्मा बनके, क्योंकि रचना तो श्रेष्ठ की जाती है ना, लेकिन विनाश सड़ी गली चीजों का करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जो आप चाहते हैं आपके जीवन में ना हो, इस दुनिया में ही ना हो। हम तो विश्व सेवादारी है ना, हम कोई लोकल तो है नहीं। इस दुनिया से वो चीज चली जाए, चाहे बेरोजगारी है,
विकार है, विघ्न है, दुख है, देह अभिमान है, बाबा को भूल गए हैं, हाँ 5 विकार है, कुछ भी ऐसी कोई भी नेगेटिविटी है, गॉसिप है, बेकार की, है ना, झरमुई झगमुई करते रहते, ये भी नहीं चाहिए ना, आलस अलबेलापन है, ऐसी कोई भी चीज जो मुझ ओम को तीव्र पुरुषार्थ में विघ्न डाल सकता। कोई के प्रति अगर कुछ ऐसा जेलेसी भाव है, मेरी ये बहन क्यों आगे हो रही है, वो भाई को क्यों मौका दे, ऐसी कोई भी छोटी सोच जो मुझ ओम को शोभा नहीं देती। हमारे ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे किया और खुद आगे हो गया, लेकिन इसलिए आगे नहीं किया ना कि खुद आगे हो जाए। अरे आगे करने में ही हम आगे होते हैं, पंडों का धंधा ही है, सारे पंडे एक दो को आगे बढ़ाते रहते हैं, चलो चलो आगे बढ़ो। कब हमारे दिल में भाव ना आए, लौकिक के लिए भी ना आए। बाहर की दुनिया में जो लोग हैं, ज्ञान में पाठ है नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन हमारे भाई है या नहीं, तो वो इतनी विशाल दिल करो कि भगवान प्रत्यक्ष हो जाए कि ये सारे के सारे कैसे ऐसे, है ना। तो अभी वो नेगेटिव क्वालिटी आपको सोचना है जिसकी इस दुनिया में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारे सुखधाम में उसको एडमिशन ही नहीं है, नो एंट्री, वो चीज को हमको मिटाना है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए म्यूजिक बजेगा, आप उसको मन में सोचेंगे। और अब आपका सम्मान क्या है, ओम कौन है, मास्टर शंकर, विघ्न विनाशक। सभी ने सिलेक्ट कर लिया उस अवगुण को। अभी हमारे पास संकल्प रूपी त्रिशूल है, अब उसको कैसे मिटाना है। तो कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे विज्ञान वाले कौन सा बॉम्ब फेंकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब होता है ना, उनका एटम बॉम्ब होता है। तो हमारे पास क्या है, आत्मिक बॉम्ब, हमको आत्मिक बॉम्ब फेंकना है। नहीं अभी कुछ फेंकेंगे नहीं एक दो पर, हम आत्मिक बॉम्ब डालेंगे। तो उसका एक छोटा सा ट्रेलर देखेंगे, एक रिव्यू देखेंगे कि सारे विश्व में, ये मधुबन भूमि पर हम पहुंच गए हैं, मधुबन टीले पर बैठे हैं, है ना, और यहाँ से वो ज्योत जगेगी, सारे विश्व में क्या होगा, लाइट और माइट जाएगी, क्योंकि मधुबन घर क्या बनेगा, लाइट हाउस व्हाइट हाउस बनेगा। ऐसा लगेगा परमधाम घर नीचे आ गया, वहाँ ऐसे बैठते ना ज्योति बिंदु। तो हमने आज आपको बोला था कि आपके साधन भी यूज हो जाएंगे, विज्ञान भी यूज हो जाएगा। तो सबके पास अपना आपका लाडला टुनटुना है, मोबाइल लाइन, प्राण शरीर से निकल जाए लेकिन शरीर के हाथ से मोबाइल। तो आज उस हैबिट को भी हम क्या करेंगे, कल्याण करेंगे, उसको भी बाबा के यज्ञ में सफल करेंगे, ताकि मोबाइल का यूज आज हम करेंगे। और मोबाइल बनाने वाला, डिजाइन करने वाला, संकल्प करने वाला, चित्र बनाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, सुझाव देने वाला, सबका कल्याण आ गया कि नहीं। हाँ, तो सबके पास मोबाइल है, अच्छा तो लीजिए, निकालिए। हाँ, जिनके पास नहीं कोई बात नहीं, आप हमें गुप्त सहयोग देंगे मनसा से, बहुत अच्छा है। कई बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विचलित बिल्कुल नहीं होना है। किसी ने 2 मोबाइल लाए हैं, भले निकाले, 2 हाथ है तो आजकल ह्यूमन बीइंग है ना, शरीर और आत्मा, तो हर चीज 2 हो गई है। एक ही मोबाइल में भी 2 सिम कार्ड होते हैं, हमारे भी है, लेकिन कईयों के फिर मोबाइल भी 2 होते हैं।
और तीसरा इसलिए कि कौन से में क्या है। अच्छा, जिन्होंने लाया है तो आपके बैग शैग सब नीचे रख दिए, अपने को सब जरूरत नहीं। विनाशी है ना, रोज बोलते हो, रोज ऐसे रखते हैं, हाँ विनाशी है सब, जानना क्या करना है। और फिर हाँ, तो अगर है विनाशी तो फिर ऐसे नहीं कि गैर जिम्मेवार बनना है, उनको संभालना है। बाबा की यज्ञ की है हर चीज भले घर में रहते, वो घर किसका है? बाबा ने ड्यूटी दी है, हम कौन सा घर लेके आए थे परम धाम से, लेकिन हर चीज यज्ञ की है, यज्ञ से परवरिश हो रही है हम ब्राह्मणों की। हर एक यही भाव रखेगा। हम सेंटर पे रहते, हम नहीं रहते, नहीं, हर एक मास्टर ब्रह्मा है, अभी मास्टर शंकर है। तो आपका मोबाइल निकल गया, उसमें फ्लैश लाइट होता है, वो फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। ये हमारा मोबाइल अंदर है, नहीं, अभी आपको क्या करना है कि जब सारी तपस्वी स्वरूप में परिपक्व हो जाएंगे और मास्टर शंकर भी दिखेंगे, कैसा नजारा होगा, देखना चाहेंगे ना सभी। तो हम सब भले बैठे रहेंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है जो फ्रंट लाइन है, ये जो बहनें और यहाँ 3 भाई, तो आप है ना स्टेज के पास आके उनकी तरफ फेस करके खड़े रहेंगे आपके मोबाइल के साथ, सो दैट उनको भी दिखे कि इतनी ज्योति बिंदु कैसे दिखते साथ। क्या बात है भैया, थैंक यू मीठे भाई, कैसा मीठा परिवार है। अच्छा, अभी म्यूजिक बजेगा 1 मिनट के लिए, और हम इसको अपना आत्मिक बॉम्ब समझेंगे। स्थूल साधन को यूज किया है, बाबा कहते हैं साधन यूज करो, फर्जा नहीं, मगर उसको सदुपयोग करो, सफल हो। तो ये ऐसा लगेगा जैसे सबकी ज्योति जग गई और ये दुनिया परिवर्तित हो गई। ठीक है सभी का? हाँ, तो फ्रंट लाइन वाले ब्रदर एंड सिस्टर्स यहाँ खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठे रहें और ऐसे दिखाएंगे 1 मिनट के लिए। ओम मास्टर शंकर विघ्न विनाशक है, सारी विश्व की सफाई हो रही है, इस प्रकार के भाव से। शायद आप बाद में कैमरे में देख सकेंगे, वीडियो में बहुत सुंदर था। फ्रंट लाइन वालों को पहली लाइन वालों बता है ना, था ना, बहुत सुंदर। और सभी उसी मास्टर शंकर स्वरूप में लग रहे थे, क्योंकि वो लाइट्स का भी इफेक्ट ऐसा था कि देह नहीं थी। ऐसे बाबा देखता है हमें प्रतिदिन, प्रतिपल देखता है। और मैं क्या देखता हूँ आईने में, अरे ओहो, हाँ, मेरा तू तेरा मैं, तो जैसे तू देखे ऐसे मैं देखूं, इसी को मोहब्बत कहते हैं ना। तभी तो आत्मा मशीनरी नाम रूप सब बदल जाएगा। मास्टर शंकर, सभी खुश हैं? सफाया करके अच्छा लगा? मेहनत लगी? नहीं। क्या भगवान हमसे मेहनत कराएंगे? 63 जन्म करके आए ना। कितनी कोल्हापुरी घिस दी, कितने दिए जलाए, हाथ जल गया, कितने ठोकरे खाई, मंदिरों में आजकल मार भी पड़ती,
आप लंबी लाइन में खड़े रहो, महालक्ष्मी में, सिद्धि विनायक में आपका नंबर आता है तो आपका आनंद चक्र ठट 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 खुला दे। क्या ही आनंद, जो आनंद था वो भी निकल जाता है। क्या करें ना, बेचारे खाली हो गए। ठीक है, अभी तीसरा कर्तव्य एवरीवन। अभी क्या करना है? पालना करना है। भले पालना वहाँ करते, मतलब सतयुग की यादगार में श्री विष्णु जी को दिखाते हैं, मगर वो संस्कार कब भरे होंगे? यहाँ ही भरे ना। ये गैराज है ना, यहाँ ही रिपेयरिंग का काम हो रहा है, श्रृंगार का काम हो रहा है, सैलून भी है, बाबा हमें मेकअप भी कर रहा, सुंदर बना रहा, गोरा बना रहा, फेयर एंड लवली भी बना रहा है। फेयर एंड लवली लगाने की आवश्यकता नहीं, बना रहा, सबको बना रहा है, भाइयों को भी बना रहा है, चांद सी बेटियां, चांद से बेटे, सबको बना रहा है। ज्ञान चंद्रमा है ना हमारी माँ। तो अभी मास्टर विष्णु बनने के लिए महावाक्य सुनेंगे कि बाबा ने क्या कहा है, कैसे करना है। तो ये मार्च 72 के महावाक्य है, जहाँ बाबा ने कहा, जगत माता और ज्ञान गंगा बन महादानी वरदानी रूप से पालना करना है। कभी सतयुग में, अभी करना है। रोज वरदानों से परवरिश हो रही है ना हमारी, जो मिल रहा है वही देना है, कुछ नया थोड़ी करना है। तो जगत माता या ज्ञान गंगा महादानी वरदानी रूप से पालना करनी है। फिर 3 फरवरी 2002 को बाबा ने कहा, जहाँ त्रिमूर्ति है, बहुत वंडरफुल है, आप सुनिए। आज तक पुतलों ने सुना ना तो मजा नहीं आया इतना, अभी ओम सुन रहा है। जहाँ त्रिमूर्ति है वहाँ शिव बाबा है ही है, बुलाना पड़ेगा। हम कहते हैं बाबा इज जस्ट अ थॉट अवे, एक संकल्प की और संकल्प की क्या दरकार है। जब है ही उसका बच्चा तो उसकी दिल जिगर तो यहीं लगी रहेंगी ना, कहाँ लगी रहेंगी। तो जहाँ त्रिमूर्ति है, अगर मुझे स्मृति है, मैं स्मृति स्वरूप में हूँ, मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूँ, तो शिव बाबा है ही है। और फिर 19 नवंबर 72 में बाबा ने कहा, ये भी बहुत ही सुंदर महावाक्य है, बहुत ही पावरफुल है, अपने को त्रिमूर्ति सितारा रूप में सदैव स्मृति रखो। होमवर्क मिला? अपने को त्रिमूर्ति सितारा रूप में सदैव स्मृति में रखो, सदैव। सिर्फ मंगलवार गुरुवार अमृत वेले 1 घंटा में सितारा, 23 घंटा विस्तार का पिटारा, हाँ? नहीं। तो बाबा ने कहा, अपने को त्रिमूर्ति सितारा रूप में सदैव स्मृति रखो। ज्ञान सितारों का संबंध, गुह्य बात है, ज्ञान सितारों का संबंध ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ है। ज्ञान सूर्य कौन? प्यारा शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा कौन? ब्रह्मा बाबा। तो अपने को सितारा समझते रहना। अभी यहाँ मधुबन से घर जाएंगे ना, कभी सोचा था स्वपन संकल्प में रिक्शा में बैठ के मधुबन पहुंच रहे, रिक्शा में, हाँ ऐसे सोचा था? क्या कराता है ना वंडरफुल बाबा, कौन सोच सकता था। तो बाबा ने कहा, अपने को सदा सितारा समझते रहना। अब सितारा बोल सकता है, वो बोर थाई छे, सितारा बोलेगा मुझे फ्लेवर्ड कॉफी बड़ी पसंद, मना नहीं है, पी सकते हैं। रथ में बैठे हैं, रथ को तेल घी जो देना है देंगे भी जरूर, लेकिन रथ क्या है? पेड़ है। ओम क्या है? बीज है। बीज को पानी देते रहो ना, पेड़ को जो देना है, तो इतना क्या सोचना है उसका। हम सोचते ही पेड़ का ज्यादा है, हमें फाउंडेशन का सोचना है। तो अभी कर्तव्य मास्टर विष्णु की पेट भर गया, थक गए, सर्जन किया इतनी देर से, विनाश भी किया, किती करायचं, ऐसा है नहीं है ना? विनाश लाइट से हो गया? हाँ जी, लाइट करने से विनाश हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो प्रतीकात्मक है भाई साहब, ऐसे कैसे होगा ना। चैतन्य आत्मा की लाइट हमारी जगी रहे, इस भाव से हम वो अभ्यास करते हैं। और उसमें साधन भी यूज हो गया तो क्या होता है कि साधन बनाने वालों का भी भाग्य बन जाता है। जैसे कोई मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं तो कई कहते हैं ना, हमारी तरफ से इतना चढ़ा देना, हमारे ऐसे करते हैं ना, वो उनकी भाव भगवान तक पहुंच जाते हैं, है ना।
फिर अभी हम मास्टर विष्णु बन करके क्या करेंगे, पालना करनी है। तो ऐसे संसार की पालना करनी है जहाँ पे कोई भी पुरानी दुनिया की चीज नहीं है। इसलिए अभी हमने विनाश किया ना, सुखधाम में कुछ भी नेगेटिव नहीं, कोई भी ऐसी गंदी बात, व्यर्थ बात कुछ भी नहीं होगा, संकल्प में भी नहीं होगा। हो गई अविद्या होगी, बाबा ने कहा उनको अविद्या रहती है पुरानेपन की, मालूम ही नहीं है उनको। देवताओं को अगर इमर्ज करो और पूछो तो ऐसे मुस्कुराएंगे, उनको क्या पता क्या होता है। और कलयुगी मनुष्य को कुछ बुरा पूछो, अरे मैं बताता हूँ बैठो, उसके पास होता है, क्योंकि युग के अनुसार उसके पास स्क्रिप्ट है। अपने को सुखधाम की स्क्रिप्ट इमर्ज करनी है। तो अभी हम जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान औषधि भी है, ज्ञान दवाई भी है, और ज्ञान तीर भी है, ज्ञान तलवार भी है। ज्ञान को बहुत कुछ प्रतीकार ऐसे रूप में लेते हैं ना, सिंबॉलिक है। आज हम ज्ञान को कैची के रूप में लेंगे, है ना। कैची से क्या कर देंगे, उनको काटना है। किसको, एक दो को नहीं, जैसे हिंसा वाली बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे अंदर काफी बल जमा हो गया। मास्टर ब्रह्मा भी बने तो सबकॉन्शियस माइंड में गया ना, हमने सुन लिया है। हाँ, तो अभी उसको हमें रिलीज भी करना है, एनर्जी टैप हो रही है, अब उसको रिलीज भी करना है। तो कैसे करना है वो सुन करके फिर ये अंतिम कर्तव्य सीखने का। अभी सिर्फ सीखा है, अभी जाकर करना है जीवन में। हाँ, तो ज्ञान कैची से त्रिमूर्ति बन करके हम 3 चीजों को काट देंगे, अपनी ही नहीं सारे विश्व भर के लिए, चाहे वो 5 तत्व हो, अन्य आत्माएं हो, प्राणी पखेरु कोई भी हो, सभी के दुखों को क्या करेंगे, दुख भंजन ज्ञान मिल रहा है ना भगवान से, उसको काटना है। तो ज्ञान कैची से त्रिमूर्ति बन विकारों को, सर्व के विघ्नों को, हर प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा स्थूल सूक्ष्म जिस भी प्रकार में विघ्न आते, और बंधनों को, कोई बांधेली नहीं रहे, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति भगवान ने दी। ओम मुक्त ही है। भाविक भाई है कि नहीं मालूम, पिंकी बहन है कि नहीं, वी डोंट नो, लेकिन ओम है। इसलिए बाबा कहता हथ कारडे दिल यारडे, हाथों से कर्म करते रहो बच्चे, कर्म क्षेत्र पे बैठो ना, लेकिन दिल कहाँ हो, मुक्तिदाता पास। तो सभी के विकारों को, विघ्न को और बंधनों को काटना है। तो जब हम ये कैची अभी 3 बार चलाएंगे, एक बार दोनों हाथों से हम यहाँ चलाएंगे, एक बार नीचे चलाएंगे। तो हमने क्या किया, हम काट रहे हैं, और फिर एक बार ऐसे चलाएंगे, ठीक है। और तीनों टाइम पर हम वही कहेंगे जो ब्रह्मा बाप ने कहा, और वही स्थिति ब्राह्मणों की भी बननी है। तो बाबा के लास्ट वर्ड्स याद है सभी को, अंतिम शब्द निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। हमको भी वही बनना है, वही लक्ष्य है हमारा। तो ये हम सर्व आत्माओं के लिए बोलेंगे कि सर्व आत्माएं निराकारी है, सर्व आत्माएं निरंकारी है, और सर्व आत्माएं निर्विकारी है, ठीक है ना। तो एक ब्राह्मण यानी हाँ, सभी का दुख काट सकता है, हम तो कितने, ठीक है। तो करेंगे, इसके लिए फिर से एक बार अंतिम बार खड़े होना है। तो आप सभी जान गए ना, ऊपर एक बार कैची, नीचे, और फिर एक बार मिडल में। अरे माता जी बड़ी हिम्मत करके खड़े हैं। नहीं, जो नहीं उठ सकते भले बैठे, कोई हर्जा नहीं, जो कंफर्टेबल है वही खड़े रहे। तो 1 मिनट के लिए मास्टर विष्णु बन के स्मृति में टिक जाए। मन में दोहराना है कि ओम मास्टर विष्णु है। दोनों हाथों से कैची एक बार ऊपर। सर्व आत्माएं निराकारी है। कैची काटना है, बाय बाय नहीं करना। एक ही बार कट कर रहे हैं हम, कट कर। सर्व आत्माएं निराकारी है, हो गई सारी आत्माएं मुक्त। एक बार नीचे, सर्व आत्माएं निरहंकारी है, तो नीचे एक बार कैची। सर्व आत्माएं निरहंकारी है, और एक बार प्रकृति के हिसाब से भी, तो सर्व आत्माएं तीसरी बार निर्विकारी है।
सर्व आत्माएं सभी के बंधन काट दिए आपने। तो फिर विराजिए। अब सिर्फ 1 मिनट का हम साइलेंस योग करेंगे। बाबा को थैंक्स करेंगे। करावन हार करा था ना, इस यात्रा को कितना नवीन बनाया, फ्रेश बनाया। तो बाबा को थैंक्स करेंगे हम। मास्टर त्रिमूर्ति के उस स्वरूप में टिक जाएं सभी। स्मृति रखेंगे, ओम मास्टर त्रिमूर्ति है। बुद्धि के नेत्र से केवल ओम और उसका परम मित्र शिव बाबा, ये दो ही नजर आ रहे हैं। मीठे बाबा, शुक्रिया। मधुबन बेहद घर में आपने इस ओम का जन्म कराया, पालना की, दिन रात परवरिश करते। इस ओम को आज समझ में आ गया बाबा, ये आपका वारिस है, इसे पूर्ण निश्चय हो गया है। जैसे आप वैसा ये, जो आपकी दृष्टि वही इसकी दृष्टि, जो आपके कर्तव्य वही इस ओम के कर्तव्य है। ये केवल आप जैसा नहीं, पर आपका लाडला है, सिखिलदा है, वारिस है। इसी नशे से प्रतिदिन प्रति श्वास ओम जागरूक रहेगा और बाकी आत्माओं को भी जगाएगा, मास्टर त्रिमूर्ति बनकर। शुक्रिया बाबा। शांति। ओम शांति, ओम शांति। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। धन्यवाद।